बंधुओं नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के इस समय पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है नवग्रह मंडल स्थापना एवं पूजन। किसी भी प्रकार का पूजन होता है उस समय नवग्रह मंडल आवश्यक रूप से बनाया जाता है एवं पूजन भी किया जाता है। आइए सीखते हैं कि नवग्रह मंडल कैसे बनाते हैं एवं पूजन कैसे करते हैं। जैसे आपने पूजन की व्यवस्था की, कलश स्थापना भी की होगी, गणेश गौरी, एक चौकी पर गणेश गौरी, एक चौकी पर वरुण देव या कलश स्थापना की। एक आपको अलग से लकड़ी की चौकी या पाटे को रखना है, उस पर लाल सफेद या पीला वस्त्र व्यवस्थित करना है, बांधना है और उसके ऊपर आपको नवग्रह मंडल बनाना होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, 9 अलग अलग प्रतीक आपको दिख रहे हैं। जैसे पूर्व में देखेंगे आप, पूर्व में सफेद रंग से शुक्रदेव को आप बनाएंगे, आग्नेय में सफेद रंग से चंद्रमा, दक्षिण में मंगल, नैऋत्य में काले रंग से आपको राहु देव दिख रहे होंगे, पश्चिम में शनि, वायव्य में केतु, उत्तर में गुरु एवं ईशान में बुध। जैसे हमें प्राणों से प्रतीक प्राप्त होते हैं नवग्रह को, उन्हीं का मैंने आपको यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और पारंपरिक रूप से नवग्रह की स्थापना पूजन होती है। इसी प्रकार से आपको नवग्रह मंडल प्राप्त होता होगा। तो उसी को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप चौकी पर बढ़िया कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर नवग्रह मंडल बना सकते हैं। इसके बनाने की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि तो ये है कि जो साबुत अक्षत होते हैं उनको अलग अलग रंगों से रंग लेते हैं, या जो सबसे उत्तम विधि है वह है जो जिस रंग के हैं उसी रंग के अनाज लेके यदि हम बनाते हैं तो ये सर्वोत्तम विधि शास्त्रों में बताई हुई है। जैसे शुक्र और चंद्रमा की स्थापना हमें करना है तो उन्हें आप अक्षत से करें। लाल रंग के सूर्य हैं और मंगल हैं, उनके लिए आप मसूर दाल। काला रंग यदि है तो काले रंग के लिए काला तिल या उड़द दाना, उड़द की दाल नहीं लेना है, वो सफेद काला हो जाएगा। काले के लिए हमें काला तिल और या उड़द के काले दाने लेना है। जैसे केतु हैं, उनके बारे में कहते हैं कि चित कबरे होते हैं, काला सफेद रंग लिखा हुआ है चित्र में, तो इसके लिए आप काला सफेद तिल मिला के एक ध्वज का रूप बना सकते हैं। गुरु बृहस्पति देव का रंग पीला है, तो यहाँ पर चने की जो दाल होती है उससे हम गुरु ग्रह का प्रतीक बनाते हैं। और हरे रंग के लिए आप मसूर की दाल या मसूर दाना से, जो वाण के रूप में बुध हैं, बुध को हम निर्मित करते हैं। तो व्यवस्थित आपने नवग्रह मंडल आप आसानी से बना सकते हैं। और जैसे ही नवग्रह मंडल बन गया है, क्योंकि पूजन आप करेंगे जब, तो उससे पहले से आप व्यवस्थित सभी प्रकार के मंडल बनाएंगे, उनमें से नवग्रह मंडल भी एक होगा। तो जो हम क्रम चल रहा हमारा पूजा का, तो सबसे पहले हमने देवों का आह्वान किया, आह्वान के बाद संकल्प, संकल्प के बाद दिग्बंधन, दिग्बंधन के बाद पृथ्वी पूजा, पृथ्वी पूजा के बाद गणेश गौरी पूजन, गणेश गौरी पूजन के बाद वरुण देव पूजन, और वरुण देव पूजन के बाद नवग्रह पूजन आता है। क्योंकि यहाँ पर हम नवग्रह पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं और नवग्रह मंडल हमारे सामने है, तो हम सर्वप्रथम नवग्रहों का आवाहन करेंगे। तो आवाहन करने के लिए यजमान अपने बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे और दाएं हाथ से उठा के 9 बार 9 ग्रहों का अलग अलग आवाहन किया जाएगा। आवाहन कार्य प्रारंभ के पूर्व यहाँ पर पुरोहित पौराणिक मंत्र का वाचन करेंगे। अभी अपना विषय वैदिक मंत्रों का नहीं है, वैदिक मंत्रों का आने वाले समय में वैदिक मंत्र से पूजन आपको सिखाया जाएगा। तो आज हम करेंगे पौराणिक मंत्र एवं नाम मंत्र से आवाहन एवं पूजन। सर्वप्रथम सूर्यदेव का आवाहन, यजमान हाथ जोड़े हुए हैं और वाचन कर रहे हैं पुरोहित। तो सूर्यदेव के आवाहन, जो कि सूर्य कहाँ है, मध्य में है, गोलाकार है और लाल रंग के हैं। सूर्यदेव का पौराणिक मंत्र, जपाकुशं संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपाग्नं सूर्यमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशे उद्भव
काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य गच्छ्य तिष्ठ ओम सूर्याय नमः सूर्यमावाहयामि स्थापयामि। तत्पश्चात चंद्रदेव जो अग्नि कोण में है, अर्धचंद्र है, श्वेत रंग के हैं। ओम दधे शंखितुषारावं क्षीरोदानवा संभवम् ज्योतिषापतिन सानातं सौम्यमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः यमुना तीरोद्भव आत्रे गोत्र शुक्ल वर्ण भो सोम यहा गच्छ यह तिष्ठ ओम सोमाय नमः सोमावाहयामि स्थापयामि। इसके बाद मंगल देव जो दक्षिण में है, त्रिकोण रूप में लाल रंग से बने हुए हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेजस संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च भौमिमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम यहा गच्छ यह तिष्ठ ओम भौमाय नमः भौमावाहयामि स्थापयामि। बुध ईशान कोण में है, हरे रंग से बाण आकृति है। प्रंगोकलेकाभासं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं बुद्धिमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः मगध देशोद्भव आत्रे गोत्र पीतृवर्ण भो बुध यहा गच्छ यह तिष्ठ ओम बुधाय नमः बुधमावाहयामि स्थापयामि। बृहस्पति देव उत्तर में है, पीला रंग है, अष्टदल है या आप गोलाकार भी बना सकते हैं। देवानां च मुनीनां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं गुरुमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः सिंधु देशोद्भव आंग्रस गोत्र पीतवर्ण वो गुरु यहा गच्छे तिष्ठ ओम बृहस्पते नमः बृहस्पतिमावाहयामि स्थापयामि। शुक्रदेव पूर्व में है, श्वेत रंग है, चतुष्कोण है। इसे चतुष्कोण कहीं कहीं वर्णन गोल का भी आता है, तो आप गोल भी बना सकते हैं। उनका जो मंत्र है आवाहन का, हेमिकुंडमलालाभं दैत्यानामि परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः भोज कट देशोद्भव भार्गव गोत्र शुक्ल वर्ण भोग शुक्र यहा गच्छे तिष्ठ ओम शुक्राय नमः शुक्रमावाहयामि स्थापयामि। पश्चिम में शनि देव, इनका काला रंग है, धनुष की आकृति है। आवाहन मंत्र नीलांबुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं शनिमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्ण वर्ण वो शनिश्चर यहा गच्छ यह तिष्ठ ओम शनिश्चराय नमः ओम शनिश्चरमावाहयामि स्थापयामि। राहु निरुक्त कोण में है, काला रंग है, लगभग चौकोर है। तो आवाहन करते हैं अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतं राहुमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः राठिन पूर्वोद्भव पैठिन्स गोत्र कृष्ण वर्ण भो राहो यहा गच्छ यह तिष्ठ ओम राहवे नमः राहुमावाहयामि स्थापयामि। और जो नौवे ग्रह हैं वो केतु वायव्य कोण में है, उनका चित्त का ब्रश काला और सफेद मिश्रित उनका रंग है और ध्वज इनकी आकृति है। केतु का आवाहन करते हैं पलाश धूम्रशंकाशं तारकाग्रह मस्तिकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयामि। ओम भूर्भुवः अंतर्वेशे समुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्रमणभो केतु यहा गच्छ यह तिष्ठ ओम केतुवे नमः केतुमावाहयामि स्थापयामि। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आप बिल्कुल प्रारंभ में स्वयं के लिए पूजन या प्रारंभिक पुरोहित बनने जा रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि आप पूर्ण श्लोक जो पौराणिक श्लोक है उसका वाचन करें। आप इतना भी बोल सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः आवाहयामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम सोम सोमाय नमः आवाहयामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम मंगारकाय नमः आवाहयामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम बुम बुधाय नमः आवाहयामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः आवाहयामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम सम शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम ब्रह्म ओम सम शनिश्चराय नमः आवाहयामि ध्यायामि स्थापयामि।
ओम राम राहुवे नमः वायामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम केम केतवे नमः वायामि ध्यायामि स्थापयामि। इसके बाद तो पहले स्थापना का जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र मैंने बताया था वह आपको मंत्र भी बोलना है। ओम मनु ज्योतिर्युक्तामायस्पृष्पतर अग्गोमिमं सममं दधातु विश्वदेवाश्यमादिन्ताम ओम प्रतिष्ठे। नवग्रहों को अक्षत अर्पित करते हैं। इस प्रकार से जो अभी नवग्रह के प्रतीक बने थे अब उनमें देवत्व का गुण आ जाता है। तो जैसे प्रतिष्ठा हो जाती है इसके बाद जैसे हम पूर्व देवों का षोडशोपचार से पूजन किया था यहाँ पर नवग्रहों का पूजन प्रारंभ करते हैं। तो पूजन की विधि आपको ज्ञात ही हो चुकी है कि मंत्र वाचन पुरोहित करते जाएंगे और क्रम से यजमान यहाँ पर पूजन करेंगे। सर्वप्रथम ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः जलम स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः दुग्धम स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः दधि स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः घृतम स्नानं समर्पयामि। हमें क्रम से अलग अलग पदार्थों से स्नान करवाते जाना है। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः मधु स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद आचमन ओम शुद्धोदक स्नानम स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद वस्त्र, यदि वस्त्र नहीं है तो उपवस्त्र, उपवस्त्र भी नहीं है तो रक्त सूत्र। सभी नवग्रह के लिए छोटे छोटे से रक्त सूत्र के टुकड़े भी अर्पित कर सकते हैं। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः रक्त सूत्रम समर्पयामि। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत नवग्रह के लिए सबके लिए अलग अलग यज्ञोपवीत भी अर्पित करेंगे। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। तत्पश्चात चंदन, सिंदूर, हरिद्रा, अक्षत, पुष्प, दूर्वांकुरान, सुगंधी द्रव्य ये हमें क्रम से अर्पित यजमान से करवाएंगे। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः चंदनानुलेपनं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः सिंदूरं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः हरिद्रां समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः पुष्पं पुष्पमाला च समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः दीपं दर्शयामि। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं समर्पयामि। इसके बाद तो आप जल समर्पित करते हो उसमें आप साथ में जोड़ सकते हैं ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः। ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः क्रोधवर्धकं चंदनं समर्पयामि। तत्पश्चात ऋतुफल ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफल नैवेद्य के पश्चात तांबूल ओम आवाहि सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः मुखवासार्थम एलाल भंगपोली सहितम तांबूलम समर्पयामि। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें 9 तांबूल या पान हमें तैयार करके अलग अलग नवग्रहों को अर्पित करना है। ये पूजन पूर्ण हो जाता है तो समापन में पुनः यजमान के साथ जो भक्तजन पूजन कर रहे हैं सभी हाथ जोड़ेंगे और यजमान यहाँ पर प्रार्थना करेंगे ओम ब्रह्मा मोरारे त्रिपुरांतिकारे भानो शशि भौमि सुतो बुधः गुरोष्ठि शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यैश्वर्यमथेन्द्रेन्दु रुच्य पदवीं शनि मंगलम मंगलाय सद्बुद्धिं चाबुधो गुरु गुरुताम शुक्र सुखम सम शनि
राहुर्वाहो वलम करोति शतकं केतुः कुलस्य नित्यं नित्यं प्रेति कराववन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रह। इस प्रकार नवग्रहों को अक्षत छोड़ें, नमस्कार करें। अनया पूज्या सूर्यादि नवग्रह प्रियंताम नमः। बोलिए नवग्रह देवों की जय। बंधुओं, ये आप ध्यान रखें कि मैंने अलग अलग देवों के पूजन के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो कृपया करके यदि आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूर्व के पूजन यदि आपको सीखना है तो पूर्व के वीडियो को भी देखने का प्रयास करें, और यदि एक बार समझ में नहीं आता तो बार बार आप देखें, स्क्रीन पर देखते जाएं, क्योंकि वहां पर आपको मंत्र भी दिखाई देंगे और श्रवण भी करें। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप एक अच्छे पुरोहित तैयार हो जाएंगे और एक समाज में बहुत सारे लोगों को पूजन करवाने में सक्षम भी होंगे। नमस्कार।